आज हमारा लेसन है मॉडुलस एंड इनक्वालिटी। चैप्टर वही है अलजेब्रा। मॉडुलस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया था और इनक्वालिटी को सॉल्व कैसे करना है ये मैं आज सर आपको बता दोबारा रहा हूँ। रिवाइज ठीक है करा दीजिए क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे। जी जी, मैं दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। ये देखिए ठीक मॉडुलस है। बेटे होता है मतलब एक्स मॉडुलस। ये दो लाइनें जो मैंने डाली हैं ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट करती हैं, ये वाली मॉडुलस। एक्स मॉडुलस का मतलब होता है एक्स, और अगर माइनस एक्स मॉडुलस हो तो उसका मतलब भी एक्स ही होता है। तो तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव भी होता है, एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन बाहर वो इस साइन से जब बाहर आएगा तो मॉडुलस भी वो वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। नेगेटिव का मॉडुलस भी पॉजिटिव और पॉजिटिव का मॉडुलस भी पॉजिटिव। अच्छा, अब मैं इनक्वालिटीज की तरफ आता हूँ। मैंने स्केच आपको करके बता दिया था, वो स्केच आगे आएगा तो फिर मैं आपको मॉडुलस का स्केच वी टाइप ग्राफ बनता है। तो अब मैं इनक्वालिटीज सॉल्विंग इनक्वालिटीज ये आपने एएस में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन वहां पे मॉडुलस के साथ इनक्वालिटी नहीं आ रही थी, सिंपल इनक्वालिटी आ रही थी। मतलब ये कि आपने इस इनक्वालिटी को, मैं एएस का क्वेश्चन यहाँ पे लिखने लगा हूँ। एएस में आपने इस किस्म के क्वेश्चंस पढ़े हैं कि सॉल्व द इनक्वालिटी एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। वहां लिखा होता है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस इनक्वालिटी। ये एएस का क्वेश्चन है। तो आप क्या करते थे, सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करते थे, इन दोनों को अलग अलग जीरो पुट कर लें, अलग अलग इनको जीरो पुट करें। पहले पहला स्टेप, ये एएस का क्वेश्चन है। ये देखें मैंने यहाँ पे एएस की एग्जांपल दी है ताकि आप ए2 का समझ सकें। अच्छा, इसको यहां से मैंने क्या किया, मैंने x माइनस टू को जीरो पुट किया है और x की वैल्यू आ गई 2। और यहां से यहाँ पे दूसरा फैक्टर जो है x प्लस थ्री, उसको भी आप जीरो पुट कर लें। ये देखें यहाँ पे मैंने इसका इनक्वालिटी साइन नहीं लगाया, मैंने इक्वल का साइन लगाया। क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप ऐसा कर लें, x इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज दो आई है, 2 और माइनस थ्री। अब आपने क्या करना है, ये एक मैं सिंपल सा प्रोसेस बताने लगा हूँ, तरीका आपको शॉर्टकट, कि आपने यहाँ एक लाइन लगानी है, रेड लाइन। और याद रखें कि ये आम लाइन नहीं है, बल्कि ये लाइन एक्स एक्सिस को शो करती है। जिस तरह ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन होता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मैंने वाई एक्सिस मुझे जरूरत नहीं है, वाई एक्सिस भी मैंने एक्स एक्सिस ही ले लिया है। अब ये इनक्वालिटी ये क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी की, मल्टीप्लाई करें इन दोनों फैक्टर्स को तो ये एक्स स्केयर आएगा, इनमें एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस सिक्स। ये इन अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने लगा हूं, वो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा बनेगा। आपने ये ग्राफ बना लेना है, आपने ये ग्राफ बना लेना है। अच्छा, अब ग्राफ पे देखिए ये ग्राफ जो है इस एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ये जो ऊपर एक्स की दो वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू ये है, एक ये है। लेफ्ट पे वैल्यू नेगेटिव होगी और राइट पे वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो सो आई एम राइटिंग हियर ये कि ये वैल्यू माइनस थ्री है एक्स की, ये वैल्यू जो है टू है। अब आपने इनक्वालिटी साइन लगाना है। ये देखें ऊपर जरा देखें, ये आपका सिर्फ ये क्या है, ये क्या चीज है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये है आपका फंक्शन। क्या है, फंक्शन एफ। फंक्शन, फंक्शन किसको कहते हैं, वाई को, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। एफ एक्स को ही वाई कहते हैं। वाई, ये पूरा क्या है, वाई, जो वाई कोऑर्डिनेट जिसको कहते हैं, ये इसकी बात करते हैं। ये वाई ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मीन पॉजिटिव, कि वाई पॉजिटिव है। वाई पॉजिटिव यहाँ पे इतने हिस्से में देखें, वाई पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे जब देखें ये हिस्सा जो है मैं शेड किया है, दिस लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। ये देखें, अगर एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है ये हिस्सा,
तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के बिलो जो y की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव। अब आपने आपका फंक्शन क्योंकि पॉजिटिव है, ये फंक्शन है, ये सारा फंक्शन है, इसको एज ए होल क्या कहते हैं, एक्चुअली तो दो फैक्टर हैं, ये और ये, लेकिन एज ए होल ये एक फंक्शन है। फंक्शन इज पॉजिटिव, यानी कि y इज पॉजिटिव। y पॉजिटिव किधर होगा, या इस 2 से इधर होगा राइट पे, ये एरो बता रहा है, या इधर होगा y पॉजिटिव, या इस वैल्यू से अवे। ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ या मैं एक्स, इसके लिए यहाँ पे सपोज करें एक्स है, तो एक्स के लिए वाई क्या है, पॉजिटिव। थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, वाई इसके लिए क्या होगा, वाई पॉजिटिव। कहीं ना कहीं ये ग्राफ ऊपर मैं अगर इसको एक्सटेंड कर दूं तो वाई पॉजिटिव आता है, इधर इधर भी इधर मूव करेंगे तो वाई फिर पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। तो क्योंकि आपका दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो सो आपका अब आंसर ये है, ये एरोज बता रहे हैं। ये एरोज क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये एरो कह रहा है कि ग्रेटर देन 2। ये देखें ना, ये 2 ये है, इधर कुछ और होगा, इधर और होगा, ये इंक्रीजिंग वैल्यूज हैं 2 से ग्रेटर। तो सो एक आंसर आपका हुआ एक्स इज ग्रेटर देन 2। और ये क्या शो करता है एरो, वैल्यूज -3 है, यहाँ -4 होगी, -5 होगी, यूं ही -3 से अब ये जाएंगे तो वैल्यूज कम होती जाएंगी। तो सो दूसरा आंसर क्या है हमारा, या ओ आर और लिखना है, या एक्स इज लेस देन -3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। दीज आर द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन इनक्वालिटी। इस इनक्वालिटी को जो वैल्यूज सेटिस्फाई कर सकती हैं वो सिर्फ यही हैं, इनको कहते हैं सेट ऑफ वैल्यूज। ये देखिए सेट ऑफ वैल्यूज का मतलब सेट नहीं है, मतलब सेट ऑफ वैल्यूज में कई वैल्यूज आ सकती हैं। देखिए ना, ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर तो 100 भी हो सकता है, 2 से ग्रेटर 200 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। वो सारी वैल्यूज जो हैं इस इनक्वालिटी इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं, या कौन सी करती हैं, लेस देन -3। -3 से लेस कोई वैल्यू बताएं, -9 है, -9 यहां पुट करके देखें वो सेटिस्फाई करेगी। या ये आपने क्वेश्चन क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में पीछे एएस में कर लिया, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको करके दिया है। अब मैं आपको A2 का जो हमने करना है उसकी तरफ लेके चलता हूं। ये देखें, ये शीट में ये देखें डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये देखें, ये मॉडुलस है, एएस में आपने ऐसा नहीं पढ़ा, ये मॉडुलस नहीं था, अब आ गया है मॉडुलस। तो सबसे पहले ये देखें कितनी किस्म के क्वेश्चन है, या मॉडुलस इनक्वालिटी एज ए होल। ये देखिए यहाँ लेस देन ग्रेटर देन का साइन होगा, उसको बोलते हैं इनक्वालिटी, इक्वेशन नहीं इनक्वालिटी। यहाँ लेस का साइन हो या ग्रेटर का, वो इनक्वालिटी होती है। ये इनक्वालिटी है, ये भी इनक्वालिटी। आपने करना है सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है कि कौन सी एक्स की वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई कर सकती हैं। यहाँ पे देखें, गौर से देखें, 3-4 किस्म के क्वेश्चन है। मॉडुलस का साइन एक तरफ है, इधर नहीं है, इधर कांस्टेंट वैल्यू है। इधर दूसरा क्वेश्चन देखें, यहाँ मॉडुलस है और राइट पे मॉडुलस नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन से डिफरेंस, ऊपर राइट पे कांस्टेंट है, यहाँ पे राइट पे कांस्टेंट नहीं है, बल्कि एक्स भी आ रहा है, वेरिएबल भी आ रहा है। एक्स वेरिएबल होता है, एक्स दोनों तरफ। इनक्वालिटी देखें, ये और डिफरेंट है कि मॉडुलस दोनों साइडों पे आ रहा है, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी, और वेरिएबल भी दोनों साइडों पे आ रहा है। तो अब अगर ये मैं आपको, ये 3 किस्म के क्वेश्चन हैं, ये देखें। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, मॉडुलस का क्या करना है, वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही मैं ले लेता हूं, इसी को कर लेते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, ये देखें,
सॉल्व द इनक्वालिटी। सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि 9 माइनस 2x आपका ये मॉडुलस है, मॉडुलस इज लेस देन 1। सबसे पहले आपने क्या करना है कि दोनों तरफ स्केयर ले लें, दोनों तरफ आपने स्केयर ले लेना है। तो 9 माइनस 2x मॉडुलस के ऊपर स्केयर डाल दें और राइट पे 1 के ऊपर भी स्केयर डाल दें। 1 का स्केयर तो आपको पता है कि 1 नहीं होता है। अब इसका क्या करना है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी मॉडुलस के साथ ये स्केयर कट गया। ऐसी कोई बात नहीं है, मॉडुलस और चीज है, स्केयर और चीज है। मॉडुलस का अपना मतलब है कि पॉजिटिव, जब ऊपर स्केयर आ जाए, स्केयर हर चीज को पॉजिटिव कर देता है। इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली जब व्हेन यू विल एक्सपेंड दिस, जब आपने इसको एक्सपेंड करना है 9 माइनस 2x होल स्केयर को, आम जिस तरह हम ए माइनस बी होल स्केयर को एक्सपेंड करते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, उसी तरीके से आपने इसको एक्सपेंड कर देना है। ये नो इशू ऑफ दिस मॉडुलस साइन। सो इसका स्केयर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 स्केयर क्या आ जाएगा 81, माइनस 2x का स्केयर आ जाएगा 4x स्केयर माइनस 2ab, 2 इंटू 9 इंटू माइनस 2x, तो ये आ जाएगा 9 टू ज़र 18, 18 टू ज़र 36 माइनस 36 लेस देन 1। अब इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म? देखें ये क्वाड्रेटिक है, कैसे पता चलता है कि एक्स स्क्वायर आ गया है? इसको इस फॉर्म में फॉर्मेट में लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट। ये यहाँ 36x भी है साथ यहाँ। तो अब आपने अरेंज करके लिख लेना है 4x स्क्वायर माइनस 36x सर हमने वन। 36 के साथ माइनस क्यों लिखा है? बेटे ये देखें, मैं आपको बताता हूँ माइनस क्यों लिखा है। ये स्क्वायर जो है नेगेटिव का है, गौर करें इस बात को। मैं स्टैंडर्ड फार्मूला लिखने लगा हूँ ए माइनस बी होल स्क्वायर। नहीं, अगर मॉड्यूलस की वजह से आंसर सारा पॉजिटिव हो जाता तो फिर एसएस के साथ नेगेटिव क्यों आया? नहीं मैं बताता हूँ बेटे, ऐसी हो देखिए, स्केयर मीन ये एक टर्म नहीं है, ये दो टर्म्स आ रही हैं। ये दो टर्म्स को एक्सपेंड जब ऊपर स्केयर आ जाए, ये देखें ऐसे नहीं है 3 स्केयर, मतलब अगर माइनस 3 स्केयर ऐसे नहीं है, देयर आर टू टर्म्स। ये ऊपर आ गया स्केयर तो आपने एक्सपेंड करके 3 टर्म्स आएंगी। मतलब इसको आप मॉडल्स को इग्नोर करें, आप जस्ट यू विल एक्सपेंडिंग बाय यूजिंग दिस फार्मूला। देखें स्केयर, मैंने आप पहले ही आपको बताया है कि -3 मॉडुलस का मतलब 3। मॉडुलस जो है वो पॉजिटिव कर देता है इस चीज को। मॉडल मतलब ये चीज जो है, वह एक और तरीके से भी आपको समझाता हूँ, फिर समझ आ जाएगी। वो जो आप पूछ रही हैं वो मैं एक और तरीका अल्टरनेटिव मेथड से भी करके दिखाता हूँ इसको। बल्कि इसके 3 तरीकों से इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ। अभी मैंने क्या किया, जस्ट आई एम एक्सपेंडिंग बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये देखें, ये फार्मूला क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। मैंने देखें अभी ये, हालांकि ये माइनस है, मैंने यहाँ प्लस क्योंकि फार्मूला में है। इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू दिस, वो माइनस ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया मैंने, माइनस 2ab। दिस इज जनरल फार्मूला जो आप स्टार्ट से शुरू से पढ़ते आए हैं अर्लियर क्लासेस में, वही है। अभी बेटे 2 मिनट अल्टरनेटिव मेथड आप समझेंगी ना तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा ये देखें, अब मैंने ये फार्मूला मैंने सिर्फ लिखा है, ये लिखने की जरूरत कोई नहीं है, ये सिर्फ फार्मूला समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। आपने इसको सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? 4x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 80 इज लेस देन 0। अब जरा मैं और शॉर्ट फॉर्म में लिखने लगा हूं, ऑल दीज टर्म्स, ये कितनी टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3, ये 3 टर्म्स हैं और हर टर्म इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये देखें सारी 4 पे डिवाइड हो रही हैं, तो सो आई एम डिवाइडिंग बाय, ऐसे भी बन सकते हैं इसके फैक्टर, पर मुश्किल हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं,
मैं 4 पे डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड पे ताकि ये और सिंप्लीफाई हो जाए। डिवाइडिंग ईच साइड बाय 4 वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज लेस देन 0। देखें जीरो को भी मैंने 4 पे डिवाइड किया, 0 और 4 को 0 ही होता है इसलिए 0 लिख दिया। अब आपके पास ये रह गया है, वेरी सिंपल। नो यू कैन इजीली फैक्टराइज दिस। इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, फैक्टर कैसे बनाते हैं आपको पता है। 20 को 1 से किया 20 आ गया, तो वो उसके 4 और 5 बन जाएंगे। तो सो यू विल राइट एक्स स्क्वायर फैक्टराइजिंग -5x माइनस 4x प्लस 20 लेस देन 0। ये देखिए किया गया मैंने, -9x को -5x माइनस 4x बना दिया। नाउ देयर आर 4 टर्म्स। ये फैक्टराइजेशन आपको पहले आती है, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ ये। तो यहाँ से कॉमन लेंगे, पहली दो टर्म्स में से एक्स इज कॉमन, एक्स माइनस 5, यहाँ से -4 कॉमन, एक्स माइनस 5। ये साइन चेंज हो गया यहाँ क्योंकि बाहर साइन माइनस का है, तो ये चेंज हो गया, एक्स माइनस 5 आ गया, लेस देन 0। तो सो अगेन यहाँ से और यहाँ से एक्स माइनस 5 फिर कॉमन है, एक्स माइनस 4 लेस देन 0। अब देखें यहाँ पे कितने स्टेप किए, 1 2 3 4 और पांचवें स्टेप पे क्वेश्चन फिर वही बन गया एएस वाला। ये देखें एएस में ये था, कोई मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस का नामो निशान नहीं नजर आ रहा है आपको कहीं। वो फिर क्यों दिया है, बच्चा कहता है ये दिया क्यों है, वो मैं आप बाद में बताता हूँ, ये देखें। अब ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल यहाँ से एएस का शुरू हो गया। तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज। दो फैक्टर्स हैं, दोनों को सेपरेटली 0 पुट करें। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 5 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4। और देख लें आपके सामने मैं यहाँ पे कोई इनक्वालिटी का साइन अभी नहीं लगाया क्यों, ये अंडर प्रोसेस है। अभी हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी x की वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। तो अब आपने क्या करना, सिंपली वही तरीका, एक लाइन लगाई, क्वाड्रेटिक कर्व बनाया। इस कर्व का मतलब है कि दो जगह पे इंटरसेक्शन हो रही है, यहाँ और यहाँ। छोटी वैल्यू क्या है, 4 है, बड़ी वैल्यू 5 है, बड़ी वैल्यू राइट पे, छोटी वैल्यू इधर। अब देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में साइन था, ऊपर वाला जो एग्जांपल दी थी वहां पे फंक्शन पॉजिटिव था। ये क्या है एज ए होल, फंक्शन y इज ग्रेटर देन 0। y आपका फंक्शन है क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, y पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे क्या है, y नेगेटिव है। दिस इज योर y, दिस इज योर फंक्शन, फंक्शन इज नेगेटिव, फंक्शन y की वैल्यू नेगेटिव। और ये जो लाइन लगाई है मैंने ब्लू कलर की, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस से नीचे ये देखिए, मैं पूरा बनाऊं तो एक्स एक्सिस से नीचे ये है, तो यहाँ पे y नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव पोर्शन ये है जिसको मैंने हाईलाइट किया। और दिस ग्रीन शेडेड रीजन लाइज बिटवीन 4 एंड 5। तो सो योर आंसर इज x लाइज बिटवीन, इसको क्या कैसे पढ़ते हैं, 4 से इधर, ये देखिए शेडेड रीजन, ये 4 से ग्रेटर है, 5 से लेस है। सो दिस लाइज देयर, दिस shows that x lies between 4 and 5। तो सो यू विल राइट इन दिस फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म में। यहाँ पे वर्ड एंड यूज होगा, एंड ऊपर क्या है, ये देखें ऊपर क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन में, और या ये वैल्यूज या ये वैल्यूज। अब यहाँ पे क्या है, एक वर्ड ने फर्क डाला, एक्स 4 और 5 के दरमियान ही होगा। ईमान आप बताएं मुझे 4 और 5 के दरमियान कौन सी वैल्यूज होती हैं, बहुत सी सर होती है, कोई बताएं। 4.1, 4.2, 4.5। या हाँ, यस, वेरी गुड। 4.5 वैल्यू इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी, किसको, इस इनक्वालिटी को 4.5 वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अगर आप कहती को और वैल्यू, वो नहीं करेगी, करके देख लेना। मतलब मैं आपको क्या कहता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको मतलब मैं इनके अलावा कोई और बताएं।
ग्रेटर देन, और मैं ग्रेटर देन 5 पुट करके देखूंगा, विल नॉट सेटिस्फाई दिस इनक्वालिटी, क्योंकि आपका आंसर है कि 4 और 5 के दरमियान दरमियान वाली वैल्यूज ही सेटिस्फाई करेंगी। अब मैं बताने लगा हूं उस मॉडुलस का की वजह। ये देखें, ये देखें, 4 और 5 के दरमियान वाली वैल्यूज ही सिर्फ सेटिस्फाई कर सकती हैं, बाकी नहीं। मतलब मैं लेस देन 5 है, मैं ग्रेटर देन 5 7 ले लेता हूं। अगर मैं x की वैल्यू 7 अपनी ओरिजिनल इनक्वालिटी क्या है, ये जिसको क्वेश्चन क्या है, ये 9 माइनस 2x मॉडुलस, 9 माइनस 2x मॉडुलस इज लेस देन 1। ठीक है, अब मैं अगर कहता हूं कि जी मैं x इज इक्वल टू 7 पुट करके देखता हूं यहां पे, ये सेटिस्फाई करता है, करें 9 माइनस 2 इंटू 7 मॉडुलस इज लेस देन 1। अब मैं देख रहा हूं कि इस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये फॉल्स होगी डेफिनेटली। 9 माइनस 14 मॉडुलस इज लेस देन 1। कौन बच्चा बताएगा 9 माइनस 14 कितने होते हैं? -5। -5 मॉडुलस इज लेस देन 1। आप ही बताएं ईमान, -5 मॉडुलस का एक्चुअली मतलब क्या होता है? आंसर इसका +5 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। 5, दिस shows that 5 is less than 1, which is absolutely wrong। कि 5 जो है लेस देन 1 नहीं होता, ये नहीं है। इस x इज इक्वल टू 7 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, यही वैल्यू सिर्फ सेटिस्फाई करेंगी कि 4 और 5 के दरमियान। 4 और 5 के दरमियान 4.5 पुट करके देख लें, वो सेटिस्फाई करेगा। करके देख लें, देखें मैं 4.5 लेता हूँ, 4.5 इधर लेता हूँ, तो 4.5 इंटू 2 कितना हो गया? 9। 9 माइनस 9 0, तो क्लियरली 0 इज लेस देन 1। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गई सर इनके कोई और दरमियान दरमियान नंबर भी वाली। तो इज इट होता क्लियर? है 4.1, 4.2 या 4.9। वो भी सारे सेटिस्फाई करेंगे। करके देखो, करके देख लेना, खुद करके देखना, फिर मुझे बताना। चलें, इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से करके देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन जो है ये वही है 9 माइनस, तो इसी क्वेश्चन का अल्टरनेटिव मेथड करके दे रहा हूं। 9 माइनस 2x मॉडुलस इज लेस देन 1। 9 माइनस अल्टरनेटिव मेथड, 9 माइनस 2x इज मॉडुलस इज लेस देन 1। यही क्वेश्चन है ना, 9 माइनस 2x मॉडुलस इज लेस देन 1। ओके, अच्छा, एक चीज, जब मैंने मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आपको दिया है, x मॉडुलस इज लेस देन 1। अब अभी देखें, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं मॉडुलस का समझाने लगा हूं कि इसको अगर मैं मॉडुलस खत्म करना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा। अगर x मॉडुलस को मैं खत्म, इस मॉडुलस को खत्म करना के लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं ये करूंगा, ये एक मिनट, x लिख लो, लिख लिया, इधर -1 लिखो, इधर +1 लिखो, दरमियान में साइन ये आना है हमेशा, हमेशा लेस देन का साइन। ये देखें, इधर से रीड करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका क्या मतलब है, कौन बच्चा बताएगा इसको रीड कैसे करेंगे, जल्दी से बताओ, इसको रीड कैसे करेंगे? x is greater than -1 and less than 1। आपका आंसर 90% करेक्ट। कोई 100% बताए? 2 मिनट पहले मैं बता चुका हूं कि इसको कैसे पढ़ना है। मैं ये देखें, आप भूला ना करें, याद रखा करें मैंने इसको क्या बोला था, इसको क्या पढ़ना है। इसको एक मिनट, इसको कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है इसको? एक्स लाइज बिटवीन, ये सामने है, एक्स दरमियान में है 4 और 5 के, एक्स लाइज बिटवीन 4 एंड 5। तो ऐसे इसको कैसे पढ़ना है? एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1। देखिए ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। ये अर्लियर क्लासेस में 6, 7, 8 तक ऐसे ही पढ़ते हैं कि -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1, या एक्स इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1।
अब आपने अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से उसको रीड करना है कि एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1, -1 एंड 1 के दरमियान ये एक्स वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। इस चीज का अल्टरनेटिव ये है। अब कोई बच्चा ये पूछेगा ये वाई क्यों है, देखिए मैंने तो लिख दिया है, अब आप कहें जी क्यों है ऐसा, ये क्यों है ऐसा, क्यों लिखा है, इसको क्यों लिखा है ये, अब वो समझाने लगा हूं। क्वेश्चन मैंने उधर ही छोड़ दिया, क्वेश्चन अभी समझा ही नहीं रहा मैं, मॉडल उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर। आपकी जो थोड़ी देर कुछ पहले आपने कहा था कि जी इसके अंदर तो पॉजिटिव होता है, वो चीज जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ से। दिस इज ओनली कॉन्सेप्ट, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको आना चाहिए। अब मैं समझाने लगा हूं कि ये डायरेक्ट मैंने इसको कैसे लिख दिया, ये देखें। अब मैं फिर समझाने के लिए इसको नीचे लेके आ रहा हूं। अब ऊपर मैंने डेफिनेशन बताई थी कि आपका ये मॉडल्स के अंदर वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो मैं इसको मॉडल्स को रिमूव करने के लिए इसको दो तरीकों से लिख सकता हूं, या x लेस देन 1 है, या -x भी लेस देन 1 हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी कहा है कि ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये माइनस भी हो सकती है, और ये देखें और लिखा मैंने, या ये या ये। अच्छा, अगर मैं कहूं आपसे कि ये तो ठीक है, x इज लेस देन 1, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है x के साथ, मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, तो कौन बच्चा बताएगा? ईमान आपने नहीं बोलना। अगर मैं इस नेगेटिव x को पॉजिटिव x करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, बोलो तैयबा, फैसला आप बताएं। स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड। अगर इस इनक्वालिटी में क्या ले लेंगे? स्क्वायर। नहीं नहीं बेटे, स्क्वायर नहीं लेना, मैं सिर्फ इस नेगेटिव साइन को खत्म करना चाहता हूं, स्क्वायर से नहीं। अच्छा एक बात याद रखें, मैं दोनों तरफ, दोनों किसको कहा है, ये देखें, दोनों मैंने कहा है कि ये लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, मैं दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई करना, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया है। और जब मैंने 1 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो वो -1 हो जाएगा। अब इनक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, यहां पे लेस है, फिर हो जाएगा ग्रेटर। अब ये देखें दो सूरतें बन गई, एक ये और ये और ये, यहां पे और, सॉरी मैंने यहां और का वर्ड लिखा है, एंड है, या देखें ये भी है और ये भी, दोनों। अब मैं इन दोनों को, अच्छा अब बच्चा बताएगा कि ये इनक्वालिटी साइन चेंज क्यों किया है। देखें क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलेगा, अब उसकी भी पहले मैं समझाने लगा हूं रफ वर्क में, वो समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। 3 इज ग्रेटर देन 2, ये सबको पता है। इज इट टू स्टेटमेंट? 3 सबको पता है, 3 इज ग्रेटर देन 2 होता है। अगर मैं इस इनक्वालिटी को दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, -1 से, ये -3 है, ये -2 है, तो इनक्वालिटी साइन मस्ट बी चेंज, क्योंकि -3 स्मॉलर होता है -2 से। यहां से एक आपको बहुत अच्छा रूल मिल गया है कि जब भी किसी इनक्वालिटी को दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो इनक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। यही किया है मैंने इधर, इस इनक्वालिटी को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों था, अब ग्रेटर आ गया है। तो सो दिस इज द रीजन। अब मैं इस टिक को, और ये देखिए, और इस टिक को दोनों को कंबाइंड तौर पे लिखूंगा, तो आई कैन राइट इट एक्स लाइज, ये क्या बताता है, ये देखो, ये क्या है, एक्स ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1, ये क्या बताता है, एक्स लेस देन 1, एक्स पहले लिखा हुआ है, लेस देन ही लिखना है, लेस देन 1। तो सो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से मैंने
इस मॉडुलस को इस तरह लिखा है। दिस इज द आंसर ऑफ वाई। ये देखिए, दिस इज वेरी डिटेल्ड। ये देखें, ये आपने पढ़ना है, ठीक है, इसको देखना है। अब आपने ये रूल जो है कि देखें, एक्स मॉडुलस को तो आपने लिख दिया, एक्स मॉडुलस लेस देन 1। दिस इज वेरी बेसिक एग्जांपल। अब हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं कि इसका मॉडुलस रिमूव करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। यस। अब मैं इसी क्वेश्चन को देखें, ये ऊपर मैंने ये आंसर लेके आया हूँ, इस क्वेश्चन को और तरीके से किया है। कैसे किया? मैंने दोनों तरफ से ले लिया है, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया ये। अब मैं इस रूल से मॉडुलस को रिमूव करने वाले रूल से करके देने लगा हूं, जो मैंने डिटेल इतनी जगह में मैंने आपको समझाया। ये देखें, इसको मैंने इतनी जगह पे समझा दिया। अब ये यूज करूंगा मैं कहाँ पे? ये अपने इस क्वेश्चन में। तो सो आई एम राइटिंग हियर द क्वेश्चन। अल्टरनेटिव मेथड जो है, ALT अल्टरनेटिव मेथड, 9 minus 2x modulus is less than 1. This is the question. अब इसको क्या करना है? रिमूव करना है। मैं मॉडुलस वाली चीज को लेफ्ट साइड पे -1, इधर +1। लो जी, हमने क्या करना है? हमने इन चीजों को रिमूव करना है, 9 को, -2 को, बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ x को देखना चाहते हैं। जिस तरह इसका आंसर ये ऊपर देखें, ऊपर इसका यहाँ पे x है। x क्या होगा? ये तो -9 - 2x की वैल्यू लाई करती है -1 और 1 के दरमियान। x की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले हमने ये इसकी साथ वाली चीजें गायब करनी है। सबसे पहले हम इस कांस्टेंट को रिमूव करेंगे। तो थ्रू आउट दिस इनक्वालिटी आई विल सब्ट्रैक्ट 9, दोनों तरफ, इधर भी इधर से, यहां से भी। जब 9 क्यों सब्ट्रैक्ट करूंगा? तो 9 - 9 फिनिश हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या कर रहे हैं हम? -1 - 9 लेस देन 9 - 2x -9 लेस देन 1 - 9। ओके, लो जी, हुआ क्या? ये कट गया। ये क्या आ गया? -10। ये क्या आ गया? -2x। ये क्या आ गया? -10। अब मैंने क्या करना है? -2 को एलिमिनेट करना है। जी, वेरी गुड। अब थ्रू आउट, दोनों तरफ नहीं कहना, थ्रू आउट दिस इनक्वालिटी वी विल डिवाइड -2, क्योंकि हम -2 फिनिश करना चाहते हैं। पूरी इनक्वालिटी को हम क्या करेंगे? -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर -8 आएगा, 1 - 9। क्या करिए? ओ सॉरी, 1 - 9 - 8। और -8 है, सॉरी सर, थैंक यू। -8 ये बता दिया करें बेटे, ऐसे -8। अब क्या करना है? -10 - 2 लेस देन, सॉरी लेस देन का साइन नहीं आएगा, पहले इसको करें -2x ओवर -2 -8 ओवर -2। अब कौन बच्चा बताएगा कि इनक्वालिटी साइन क्या होगा? क्योंकि मैंने पूरी इनक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है। ऊपर रूल मैंने बताया है, ये देखें इधर, जब भी किसी इनक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनक्वालिटी साइन, डिवाइड का भी मैंने बताया है। यहां पे मैंने किया है डिवाइड। तो यहां पे मैंने क्या किया है? मैंने डिवाइड किया है -2 से, तो इनक्वालिटी साइन विल बी चेंज। तो इनक्वालिटी साइन बेटे अब ये नहीं होगा, बल्कि दोनों चेंज होके ये आ जाएंगे। तो ये आ गया 5, कट जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 4। तो हमने, दिस इज नॉट द वे टू राइट। ये बात वही है, ये 4 इज लेस देन x इज लेस देन 5, कि x लाइज बिटवीन 4 एंड 5, ये इसका मतलब है। बट हमने तो प्रॉपर राइटिंग ये होती कि हमने
छोटी वैल्यू हमेशा लेफ्ट से लेते हैं। देखिए हमने इंग्लिश में मैथ पढ़ रहे हैं, हम लेफ्ट से राइट को जाएंगे, तो सो इसको आप लिख सकते हो, वही चीज है, वही चीज है कि x ग्रेटर देन 4। ये देखें मैंने इतने हिस्से को लिखा है, देखें वही x इज ग्रेटर देन 4, x इज लेस देन 5, तो लेस देन 5, तो सो दिस आंसर इज सेम as in this method, x lies between 4 and 5। ये दोनों मेथड आपने सीखने हैं। इस क्वेश्चन में दो मेथड आपको मैंने बताए हैं, दोनों मेथड आपने सीखने हैं। अब बात रह गई एक और कि अब अगर यहाँ पे वेरिएबल होता, अगर यहाँ पे वेरिएबल यानी x होता है या 2x होता है, जो भी है x साफ आ जाता किसी चीज, फिर आपने इसको दोनों तरफ स्केयर लेके ही करना है। इस मेथड से फिर आपने नहीं करना। क्यों नहीं करना? होगा नहीं, होगा, बट विल बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर कि फिर आपने ऐसा नहीं करना। तो अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं इसका सेकंड को। ये अपन मैंने समझा दिया, ये देखें वही आंसर है। अच्छा, ये शीट में आपको भेज देता हूं। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा ये देखें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सेकंड, ये वाला। ये देखिए इसका आंसर भी ये है। इसको मैं पेस्ट कर लेता हूं इधर। ये देखें, अब ये सिंपल लिखा हुआ है सॉल्व द इनक्वालिटी। अब मॉडुलस एक तरफ है, दूसरी तरफ कांस्टेंट नहीं है। 3 माइनस 2x वेरिएबल उधर भी नजर आ रहा है, x इधर भी है, मॉडुलस एक तरफ ही है। अब क्या करना है? सिंपल, वेरी सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। x माइनस 2 मॉडुलस इज लेस देन 3 माइनस 2x। क्या करना है आपने? दोनों तरफ स्केयर, दोनों तरफ स्केयर ले लें सिंपली। x माइनस 2, अगर ब्रैकेट लगानी तो ब्रैकेट लगा लें, अगर मॉडुलस लगाना है, मॉडुलस के ऊपर स्केयर लगाना तो वो लगा लें, नो इशू, दोनों तरफ स्केयर। ये देखें 3 माइनस 2x होल स्केयर। अब आपने जस्ट एक्सपेंड करना है यूजिंग ओ ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। एक्स स्केयर प्लस 4 माइनस 4x इज लेस देन 9 प्लस 4x स्केयर माइनस 12x। ओके, अब इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म मीन कि इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, एक्स स्क्वायर पहले, फिर एक्स बड़ी टर्म, फिर कांस्टेंट, और राइट साइड पे इधर 0। ओके, क्या करेंगे हम? मैं क्या करता हूँ, ये बड़ी है 4x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, मैंने इन तीनों टर्म्स को उठाया, राइट पे ले गया, इधर क्या बचेगा? 0। लेफ्ट हैंड का साइन है सच, 9 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12x। अब इन तीनों टर्म्स को मैं राइट पे शिफ्ट कर रहा हूं, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करें इन सबको। सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, स्क्वायर टर्म पहले ऐड करें, ये आ जाएगा 5, ये देखिए 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x माइनस 8x। ओके, आगे आ जाएगी कांस्टेंट 9 माइनस 4, दिस इज 5 प्लस 5। अब इनक्वालिटी क्वाड्रेटिक फिर आ गई, लेकिन दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू राइट। मैंने आपको बताया कि ये 0 जो है ना राइट साइड, ये वेरिएबल वाली चीजें हमने हमेशा लेफ्ट पे लेके आनी है। देखिए इसका मतलब क्या है, 0 इज लेस देन दिस, या आप ये भी कह सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन 0। सो आई कैन राइट इट 3x स्क्वायर माइनस 8x plus 5 is greater than 0. Now I am factorizing 5 3s are 15। क्या बन गया इसके? 3x स्क्वायर माइनस 5x
-3x +5 is greater than 0. x is common, 3x minus 5, यहाँ से कुछ भी नहीं कॉमन तो 1 लेंगे कॉमन, -1 विद इन ब्रैकेट 3x माइनस 5। ये फैक्टराइजेशन आपको पहले ही आपने सीखी हुई है। तो 3x माइनस 5 इज अगेन कॉमन, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब यहां से क्वेश्चन फिर as का बन गया। फर्स्ट विल फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5/3, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देख लें, मैंने फिर बता रहा हूं कि यहाँ पे मैंने कोई इनक्वालिटी का साइन नहीं लगाया, जस्ट यू हैव टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज। x इज इक्वल टू 1, तो सो देयर आर टू क्रिटिकल वैल्यूज, 5/3 और 1। ये बड़ी है और ये छोटी है, तो सो आगे क्या करना है, वही तरीका है एस वाला। सिंपल लाइन लगाई, लगा ली, क्वाड्रेटिक कर्व बनाया, दो वैल्यूज आई है, एक ये है एक ये है, छोटी वैल्यू लेफ्ट पे, बड़ी वैल्यू इधर, तो दोनों का प्रोडक्ट ये देखें, क्लियरली फंक्शन इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो सो योर आंसर इज आइदर इन दिस साइड और इन दिस साइड। तो सो दिस साइड शोज ग्रेटर देन, ये एरो क्या करता है 5/3 से ग्रेटर, ये एरो क्या शो करता है 1 से लेस। सो x इज ग्रेटर देन 5/3 और x इज लेस देन 1। हाँ अच्छा, ये देखें यहां पे अगर as का क्वेश्चन होता तो आंसर यही था, क्योंकि ये दोनों आंसर थे। अब क्योंकि यहां पे असल क्वेश्चन में मॉडुलस है, जिस तरह मैंने मॉडुलस का ग्राफ आपको स्केच करके बताया था, आपने बताया था कि वो वी शेप बन जाता है, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन ऊपर जाएगा, वाई पॉजिटिव। अच्छा, अब या तो यहां पे जस्टिफिकेशन दिखानी है, शो करनी, इतना ही आंसर, ये है एक्स्ट्रा चीज, या तो ये दोनों आंसर हैं या क्या बोला मैंने, या तो ये देखें, अब तो आपके सामने एक ही आंसर लिखा हुआ ना, ये देखें, आपको पता है यही आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर नहीं है। तो आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि यहाँ तो वर्कशीट के ऊपर आंसर लिखा हुआ कि ये आंसर है, इसको कैसे इग्नोर करेंगे, जस्टिफिकेशन करनी होगी आपको। कैसे, क्यों करनी है, क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस के अंदर वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो सो करना क्या है, आपने चेक करनी है वैल्यूज, चेक करनी कैसे, ग्रेटर देन 5/2। कोई बच्चा बताए अच्छा सा नंबर 5/3 से ग्रेटर, कोई बच्चा बताए कि 5/3 से ग्रेटर वाला कोई नंबर बताएं। 2, वेरी गुड, 2। अपनी ओरिजिनल इनक्वालिटी में 2 पुट करके देखो, इधर ओरिजिनल इनक्वालिटी क्या है, ये इधर 2 पुट करो, मैं इधर ही पुट कर रहा हूं, 2 पुट करो, 2 माइनस 2 मॉडुलस इज लेस देन 3 माइनस 2 इंटू 2, बोलो क्या आएगा, दिस इज 0, दिस इज 0, 0 इज लेस देन 3 माइनस 4 माइनस 1। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं। क्या जीरो लेस होता है -1 से, बताओ? नो। नो, दिस मीन्स दैट दिस इज नॉट द आंसर, ओनली द आंसर इज दिस। अब इसको बच्चा कहेगा कि इसको जस्टिफाई करने की जरूरत है, नो नीड टू जस्टिफाई इट। तो देखें, अभी तो मेरे पास आंसर था, अब आपने हो सकता है ये ना सेटिस्फाई करता, यही आंसर होता, तो करना नहीं है ये। देखें मैंने इसको किया, इसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो देन दिस मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये करके देख ले, लेस देन 1 कोई वैल्यू बताएं। 0। 0, यहां पे 0 पुट करके देखें अपनी ओरिजिनल इनक्वालिटी में, 0 माइनस टू मॉडुलस इधर 0, 2 इज लेस देन 3, ये सेटिस्फाई कर गया। तो सो ओनली द आंसर इज x इज लेस देन 1, तो ये आंसर नहीं होगा। मॉडुलस में
अगर आप समझ गई हो कि क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस आपको इस वर्कशीट प्रोजेक्ट है आखिर में क्या करना है, जस्टिफिकेशन करके बता दें। ये देखिए, ये आंसर सारे लिखे हुए हैं, जस्टिफिकेशन करनी है और कुछ नहीं करना कि कौन सा आंसर है। ये देखें दोनों तरफ, अब आप बच्चा कहेगा जी ये दो तो समझा दिए, इधर तो इनक्वालिटी का, इधर तो मॉडल का साइन नहीं था, इधर लेफ्ट पे था, तो बताया क्या है, इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं जब कांस्टेंट एक तरफ कांस्टेंट हो। बल्कि आप दोनों कंफ्यूजन से बाहर आ जाएं, कर सकते हैं, यू कैन डू। अब सारे क्वेश्चंस को दोनों तरफ स्केयर दें, बस बात खत्म, जस्टिफिकेशन कर दें आखिर में। ये देखें यहाँ दोनों तरफ मॉडल्स आ रहे हैं, इसको भी ऐसे ही करना, दोनों तरफ स्केयर लें, ये ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर इस मेथड से वो सारा वो लोग फॉर्म में भी बनाया उसको करके वो हो जाएगा।